जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सखा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और हिंदी की 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है छोटा आ, ऑप्शन बी दिया है छोटा ऊ, ऑप्शन सी दिया है ए एड़ी, ऑप्शन डी दिया है इया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इया। ये स्वर नहीं है, बाकी सभी स्वर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिहारी। तो इसका सही जवाब दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी भाषा की उपबोली है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित है इस समय। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवधी, ऑप्शन बी दिया है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी दिया है खड़ी बोली, ऑप्शन डी दिया है देवनागरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है छोटा आ बड़ा आ, ऑप्शन बी दिया है छोटी बड़ी, ऑप्शन सी दिया है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन डी दिया है अन्न आहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्न आहा। अन्न आहा अयोगवाह वर्ण है, बाकी सब स्वर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मूर्धा, ऑप्शन बी दिया है कंठ, ऑप्शन सी दिया है तालु, ऑप्शन डी दिया है दंत। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है मूर्धा। मूर्धा में कौन सा वर्ग आएगा। मूर्धा में टा वर्ग आएगा, टा वर्ग। मूर्धा में टा वर्ग आएगा। कंठ में का वर्ग आएगा, का वर्ग आएगा। और तालु में चा वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा। दंत में कौन सा वर्ग आएगा, ता वर्ग। ता वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे सब दंत में आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है कृतघ्न कहते हैं, ऑप्शन सी दिया है विश्वासघाती कहते हैं, ऑप्शन डी दिया है परोपजीवी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतघ्न कहते हैं। और जो एहसान को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो विश्वासघात करता है उसे विश्वासघाती कहते हैं, और जो दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे पर जो आश्रित रहता है उसको परोपजीवी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको परोपजीवी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए दिया है श्री राधा, ऑप्शन बी दिया है विनाश, ऑप्शन सी दिया है इतिश्री, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना और इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आंसू का बहुवचन क्या होगा।
दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है सभी, तो इसके लिए लाइक जरूर करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आंसू का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आंसू, ऑप्शन बी दिया है आंसुएं, ऑप्शन सी दिया है आंसुओं, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां। मंच पर अनेक डॉट 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 विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। ये रिक्त स्थान की पूर्ति का एक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा। मंच पर अनेक डॉट 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 विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। ऑप्शन ए दिया विख्यात विद्वानों को, या ऑप्शन बी दिया कुख्यात विद्वानों को, ऑप्शन सी दिया अज्ञात विद्वानों को, ऑप्शन डी दिया है अभिजात विद्वानों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डॉट 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 परिश्रम करना पड़ेगा। यह भी रिक्त स्थान की पूर्ति का क्वेश्चन है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉट 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 परिश्रम करना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया अथाह परिश्रम करना पड़ेगा, ऑप्शन बी दिया अक्षुण्ण परिश्रम करना पड़ेगा, ऑप्शन सी दिया अथक परिश्रम करना पड़ेगा, ऑप्शन डी दिया अपार परिश्रम करना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है, तो सही सही आंसर दीजिएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है समदर्शी, ऑप्शन बी दिया है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी दिया है प्रिय पात्र और ऑप्शन डी दिया है दर्शन प्रिय। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं, और जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विलक्षण होगा, ऑप्शन बी दिया है अनुपम होगा, ऑप्शन सी दिया है असाधारण होगा, ऑप्शन डी दिया है लोकातीत होगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्प, ऑप्शन बी दिया है नगण्य, ऑप्शन सी दिया है अनुचित, ऑप्शन डी दिया है क्षुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान का हो जाएगा विलोम शब्द क्षुद्र, अनुचित का उचित हो जाएगा, अनुचित का उचित हो जाएगा, नगण्य का गण्य हो जाएगा, अल्प का अति हो जाएगा, अति का विलोम अल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी दिया है द्विगु समास, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी दिया है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। धक्का और मुक्की बीच में डैश लगा है, इसलिए द्वंद्व समास, और दोनों पद प्रधान हैं। इसका धक्का और मुक्की
दोनों पद प्रधान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दिया है धनात्मक, ऑप्शन बी दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी दिया है मानात्मक और ऑप्शन डी दिया है अमानात्मक अनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिया है कठिन, ऑप्शन बी दिया है खराब, ऑप्शन सी दिया है रुक्ष, ऑप्शन डी दिया है कठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुल मतलब कोमल, रुक्ष मतलब खुरदुरा। मृदुल का विलोम हो जाएगा रुक्ष और कठिन का हो जाएगा सरल, कठिन का विलोम सरल। खराब का क्या हो जाएगा? अच्छा, खराब का विलोम शब्द अच्छा। कठोर का हो जाएगा मुलायम, कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का मुलायम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं, यहाँ पकड़िएगा दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है नहीं? नहीं है। ऑप्शन ए दिया है पर्वत, ऑप्शन बी दिया है भूधर, ऑप्शन सी दिया है शैवाल, ऑप्शन डी दिया है नग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ऑप्शन ए दिया है पर्वत, भूधर, नग, गिरी, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दिया है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी दिया है विशेषण, ऑप्शन सी दिया है क्रिया, ऑप्शन डी दिया है अव्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रेम शब्द जो है वो भाव एक तरह से प्रकट करता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। प्रेम दिखता नहीं, महसूस किया जाता है, महसूस होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां। बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दिया है बालिका, ऑप्शन बी दिया है वालिका, ऑप्शन सी दिया है बाला, ऑप्शन डी दिया है वाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, हमारा 20वां क्वेश्चन है संधि का। चलिए इसको देख लेते हैं। संधि का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 20 है और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है धरा धन अश, ऑप्शन बी दिया है धर धन ईश, ऑप्शन सी दिया है धरा धन ईश, ऑप्शन डी दिया है धरा धन ईश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरा धन ईश। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? धरा धन ईश। थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये है गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि क्या होती है? यदि छोटा और बड़ा आ के बाद, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे छोटा आ या बड़ा आ धन ई आए तो ए हो जाएगा, आ ई के मिलने से ए हो जाता है, और छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और छोटा आ
या बड़ा आ प्लस री आए, री आए तो इन दोनों को मिलाकर हो जाता है अर, हलंत वाला रा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।